students, today I'm going to tell you some important English vocabulary जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में मैं आपके सामने बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखी है और आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज़ बैनिश। बैनिश का मीनिंग है कास्ट आउट, निकाल देना। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज़ द टीचर ऑर्डर्ड ऑल स्टूडेंट्स टू बैनिश सेल फोन फ्रॉम क्लास बिफोर एग्ज़ाम। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले क्लास से फ़ोन बाहर निकालने का आदेश दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरन। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, जिस पे कोई चीज़ नहीं उग पाती उसे बैरन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इन इंडिया सम लैंड्स आर बैरन। इंडिया में कुछ लैंड्स बंजर हैं। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज़ बेसीज। बेसीज का मतलब होता है प्रे करना, विनती करना, गिड़गिड़ाना। इसका एग्जाम्पल है, रिया बसीज्ड हिम नॉट टू मेक एनी आर्ग्यूमेंट। रिया ने उससे कोई बहस ना करने की प्रार्थना की। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ bewildered। bewildered का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, घबराया हुआ। ही इज़ ऑफन bewildered when some of his relationship fail। वो हमेशा घबराया हुआ रहता है जब उसके रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं। होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बगाइल। बगाइल का मतलब होता है फैसिनेट करना, किसी को मोहित करना, किसी को बहलाना। इसका एग्जाम्पल है, द मदर beguiles हर चिल्ड्रन विद स्टोरीज। माँ अपने बच्चों को कहानियों से बहलाती है। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज़ ब्लंट। देखिए, ब्लंट का मीनिंग होता है आउट स्पोकन। जो स्पष्ट बोलने वाले होते हैं उन्हें हम ब्लंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ ब्लंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ। वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी है। नाउ नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बून। देखिए, बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, वरदान। इसका एग्जाम्पल है, नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट बून फॉर ह्यूमन बीइंग। नेचर इंसान के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज़ बैंटर। देखिए, बैंटर का मीनिंग है रिडिक्यूल, किसी का मजाक बनाना। इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड लव्स टू बैंटर। वो बहुत बहादुर है और दूसरों का मजाक बनाना उसको पसंद है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बिड। बिड का मीनिंग होता है बोली लगाना, ऑक्शन। इसका एग्जाम्पल है, ही मेड अ बिड ऑफ 5000 फॉर द पेंटिंग। उसने पेंटिंग के लिए 5000 की बोली लगाई। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज़ बेनफुल। देखिए, बेनफुल का मतलब है रियूनियस, जिसे हम विनाशकारी भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ नॉट कुक्ड प्रॉपरली द फिश कैन बी बेनफुल टू ह्यूमंस। अगर फिश को अच्छे से नहीं पकाया जाता तो ये ह्यूमंस के लिए विनाशकारी हो सकती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बट्रे। बट्रे का मतलब होता है चीट, धोखा देना किसी को। इसका एग्जाम्पल है, मैनी पीपल बट्रेज देयर कंट्री बाय सेलिंग इट्स सीक्रेट्स टू अदर गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग दूसरी गवर्नमेंट को अपने देश के सीक्रेट बेचकर क्या करते हैं, धोखा देते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है लूज, हरा देना किसी को। इसका एग्जाम्पल है, आवर टीम बीट्स देम इन अ मैच। हमारी टीम उनको मैच में हरा देती है।
नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज बैंडिट। बैंडिट का मीनिंग होता है रॉबर, डाकू। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज मैनी बैंडिट्स अटैक्ड ऑन ट्रैवलर्स एंड रॉब देम ऑन द वे। बहुत सारे डाकुओं ने ट्रैवलर्स पर हमला किया और उनको रास्ते में लूट लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। देखिए, ब्रिटल का मीनिंग होता है डेलिकेट, कोमल होना। जो चीज़ बहुत जल्दी टूट जाती है उसे हम ब्रिटल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है द वास इज़ वेरी ब्रिटल। वास जो है, गुलदस्ता जो है, वो बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनिवोलेंस। देखिए, बेनिवोलेंस का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मानवता। इसका एग्जाम्पल है शी वॉज अ लेडी ऑफ ग्रेट बेनिवोलेंस हु स्पेंट हर लाइफ इन अपलिफ्टिंग द पुअर। वो एक ह्यूमैनिटी की लेडी थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिया। क्लियर? नाउ मूव टू अनदर वर्ड। द अदर वर्ड इज बैब्रस। बैब्रस का मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड, जिसे हम असभ्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टू किल एनिमल्स इज़ अ बैब्रस एक्ट। जानवरों को मारना एक असभ्य कार्य है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बवेचिंग। बवेचिंग का मीनिंग होता है फैसिनेटिंग, मोहक। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज वी कैन चैलेंज टोटलर्स विद मैनी bewitching गेम्स एज दे हैव वेरी एक्टिव मेमोरीज। हम छोटे बच्चों को बहुत सारे गेम से चैलेंज कर सकते हैं, बहुत सारे मोहक गेम से हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मेमोरीज होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ बल्की। बल्की का मीनिंग होता है ह्यूज, भारी भरकम। इसका एग्जाम्पल है दे आर बिग, हैवी एंड बल्की इन साइज। वो बहुत ज़्यादा बड़े, भारी भरकम हैं साइज में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लंडर। ब्लंडर का मीनिंग है ह्यूज मिस्टेक, भारी भूल। ही मेड अ ब्लंडर व्हाइल इन एन इंटरव्यू। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत भारी भूल कर दी। द अदर वर्ड इज ब्रिसल एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इरिटेट। देखिए, ब्रिसल का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, या कोई गुस्से से जब फट पड़ता है उसे हम ब्रिसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही ब्रिसल्ड एंड चेक्ड हिज वेपन्स। वो गुस्से से फट पड़े और उन्होंने अपने वेपन्स को चेक किया। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड, जिसको हम बहादुर कहते हैं, ब्रेव। इसका एग्जाम्पल है द किंग वॉज बोल्ड एंड एक्सीलेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। किंग जो था वो बहुत बहादुर था और उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज ब्रिस्की। ब्रिस्की का मीनिंग होता है एक्टिव, फुर्तीला। इसका एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर वेरी ब्रिस्की। बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं। द अदर वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल का मीनिंग है वायलेंट, निर्दयी। इसका एग्जाम्पल है द क्रिमिनल वॉज अ ब्रूटल मर्डरर। जो क्रिमिनल था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, निर्दयी मर्डरर था। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज बनाइन। बनाइन का मीनिंग होता है काइंड, दयावान। इसका एग्जाम्पल है वी शुड बी बनाइन। हमें दयावान बनना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बाक। बॉक का मीनिंग होता है हिंडर, रोकना। इसका एग्जाम्पल है देयर इज़ नो बॉकिंग दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। नाउ मूव टू अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज बाज। बाज का मीनिंग होता है रश इनटू, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज डोंट बार्ज इन वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड। उस जगह कभी भी ज़बरदस्ती प्रवेश मत करो जहाँ पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेज। देखिए ब्लेज का मतलब होता है फ्लेम, ज्वाला, लपटें जो होती हैं उसे हम ब्लेज कहते हैं। नाउ वी हैव एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल इज एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट स्टार्टेड द ब्लेज इन अ हाउस। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से एक घर में आग लग गई। वट इज बेयर? बेयर का मीनिंग होता है टॉलरेट करना, सहन करना। इसका एग्जाम्पल है शी कुड नॉट बेयर टू सी हर पनिश। वो उसको पनिश होते हुए सहन नहीं कर सकती। नेक्स्ट वर्ड इज बलिजरेंट। बलिजरेंट का मीनिंग होता है वार लाइक, लड़ाकू होना। इसका एग्जाम्पल है वी शुड नॉट बी बलिजरेंट। हमें लड़ाकू नहीं बनना चाहिए। नाउ मूव टू लास्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज बिज़ा। बिज़ा का मीनिंग होता है ऑकवर्ड, अजीब होना। इसका एग्जाम्पल है हर आइज क्लोज्ड एट द बिज़ा न्यूज़। उसकी आंखें अजीब खबर के ऊपर, अजीब न्यूज़ के ऊपर क्लोज हो गई। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल वर्ड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।